आज हम प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न 14 के प्रश्न 4 को देखेंगे। tan 60 अंश प्लस ए इंटू tan 60 अंश माइनस ए बराबर 2 cos 2a प्लस 1 अपान 2 cos 2a माइनस 1। आप सबसे पहला स्टेप जानते हैं कि हम क्या लेते हैं, LHS लेने पर। ये tan है, tan का कोई फार्मूला होता नहीं है तो हम इसको साइन कॉस में बदलेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 अंश प्लस ए अपान कास 60 अंश प्लस ए। इंटू है तो इंटू लगा दीजिए, साइन 60 अंश माइनस ए अपान कास 60 अंश माइनस ए। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अंश अंश का गुणा हर का गुणा करा दीजिए। ठीक है ना। तो और 2 से गुणा व भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 साइन 60 अंश प्लस ए अपान इंटू साइन 60 अंश माइनस ए। ठीक है ना। अपान 2 कास 60 अंश प्लस ए इंटू कास 60 अंश माइनस ए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 से गुणा व भाग करने पर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला 2 साइन ए इंटू साइन भी बन जाएगा, ये 2 कास ए कास बी का बन जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर फार्मूला क्या होता है, कास ए माइनस बी। क्या होता है, कास ए माइनस बी। तो ए के स्थान पे क्या है 60 प्लस ए। अब माइनस जब लगेगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है ना। 2 कास ए माइनस बी माइनस कास क्या होता है ए प्लस बी। तो 60 प्लस ए और प्लस 60 माइनस ए। ठीक है ना। अब बटे यहाँ पे 2 कास ए कास बी का फार्मूला होता है 2 कास ए कास बी का फार्मूला होता है कास ए प्लस बी। तो 60 प्लस ए अब प्लस 60 माइनस ए। ठीक है ना। फिर क्या होता है प्लस कास ए माइनस बी। तो 60 प्लस ए माइनस 60 प्लस ए बराबर। ध्यान दीजिएगा यहाँ 60 से 60 कट गया, यहाँ क्या कटेगा ए से ए कटेगा, यहाँ पे भी ए से ए कटेगा, यहाँ क्या कटेगा 60 से 60 कटेगा। तो बचा क्या कास 2a। क्या बचेगा कास 2a माइनस कास 120 अंश। कास 120 अंश का माइनस 1/2 अंश होता है, लेकिन हम चलिए एक स्टेप लिख देते हैं। कास 120 अंश बटे ये कितना हो जाएगा कास 120 अंश प्लस कास 2a बराबर कास 2a माइनस 1/2। क्यों, क्योंकि एक कास 120 अंश का मान माइनस 1/2 होता है। तो यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस कास 2a। ठीक बराबर ये हो जाएगा कास 2a प्लस 1/2 बटे कास 2a माइनस 1/2 या माइनस 1/2 प्लस कास 2a। ठीक है ना। अब यहाँ पे लासा ले लेंगे, कुछ नहीं थे ये कास 2 कास 2a तो हो जाएगा 2 कास 2a प्लस 1। तो बराबर 2 कास 2a प्लस 1 बटे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 कास 2a माइनस 1। 2 कास 2a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। यही हमको सिद्ध करना था। आप देख लीजिए यहाँ पे कहाँ है ये वाला प्रश्न, यही हमको सिद्ध करना था। तो बराबर क्या लिख देंगे RHS। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 जो है 2 कास पाई बाई 13 अंश प्लस इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कास 3 पाई बाई 13 प्लस कास 5 पाई बाई 13 बराबर 0। देखिए पहले आप यहाँ पे 2 कास ए कास बी का फार्मूला लगा लीजिएगा। जो भी मान आता है उसको चाहे इन दोनों में परिवर्तित कर दीजिएगा या जो है इन दोनों को उस मान में परिवर्तित कर लीजिएगा। सारे मान कट जाएंगे और आपका 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न।
साइन 10 अंश, साइन 30 अंश, साइन 50 अंश, साइन 70 अंश बराबर 1/16 हमको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा प्रश्न है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं LHS लेने पर तो ये हो जाएगा। देखिए LHS लीजिए और आप एक चीज़ करना पड़ेगा जो हमको, वो 2 से गुणा और 2 से भाग करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। 2 से गुणा 2 से भाग, साइन 10 अंश इंटू साइन 30 अंश। क्यों? साइन 30 अंश का मान हमको पता है, तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 50-70 का मान नहीं पता है, तो 2 साइन 50 अंश इंटू साइन 70 अंश, ठीक, बराबर 1/2 साइन 10 अंश इंटू साइन 30 अंश। देखिए ब्रैकेट लगाए, 2 साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी फार्मूला क्या होता है? कास ए माइनस बी। तो कास ए माइनस बी, आप चाहे जिसको मानेंगे धनात्मक ही आएगा, क्योंकि कास जो है वो ऋणात्मक नहीं होता है। कास माइनस थीटा भी धनात्मक ही होता है। तो कास ए माइनस बी अर्थात 70 में से 50 गया 20 अंश, माइनस कास 7 5 12 120 अंश, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, बराबर 1/2, ठीक है। पे साइन 10 अंश है और साइन 10 अंश का मान तो पता नहीं है, लेकिन साइन 30 अंश का मान पता है, तो उसको भी रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 1/2। बचा जो, आप उसका अंदर गुणा करा दीजिए, साइन 10 अंश, ठीक है ना, इंटू कास 20 अंश, ठीक, माइनस। देखिए कास 120 अंश का मान हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि कास 120 अंश का मान होता है -1/2। तो जब यहाँ माइनस रखा जाएगा तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस की जगह पे क्या बन गया? ये प्लस 1/2 साइन 10 अंश। बात समझ में आ रही ना? देखिए अब बराबर ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे फिर आप 2 से गुणा 2 से भाग करवा दीजिए, तो 1/2 हो जाएगा इंटू 2। देखिए 2 साइन 10 अंश इंटू कास 20 अंश प्लस 1/2 साइन 10 अंश। देखिए 2 साइन ए इंटू कास बी, फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। तो आप लगाइए इसको। आगे चलते हैं अगले स्टेप में। 1/4 ले लिए, 1/2 बाहर है ही यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी 10 प्लस 20 प्लस साइन ए माइनस बी प्लस ये ऑलरेडी पहले से ही था, तो बराबर 1/4। और ध्यान दीजिएगा ये 1/2 इसका अंदर गुणा करा दीजिए, हो जाएगा साइन 10 20 30 अंश, ठीक है ना, प्लस 1/2। देखिए साइन -10 अंश प्लस 1/2 साइन 10 अंश, ठीक है ना, बराबर 1/4 है। तो रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 1/2, क्योंकि जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। यहाँ साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस 1/2 साइन 10 अंश प्लस 1/2 साइन 10 अंश। देखिए इससे ये क्या हुआ? कट गया, बराबर 1/4 गुणे 1 एकड़ नम 1/2 दूनी 4 बराबर 1 एकड़ नम 1/4 चौक 16। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। हमारा क्या आ गया? RHS आ गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये वाला प्रश्न सेम इसी प्रश्न के अनुसार है, इसको आपको करना है। ये भी प्रश्न इसी के अनुसार है। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं इसको बता दूंगा। बाकी नेक्स्ट प्रश्न की शुरुआत कल की जाएगी।